इलेक्शन के बाद का माहौल सियासी और माशी इस्तेहकाम लाएगा। गैर आइनी और बेबुनियाद बयानबाजी का सहारा ना लिया जाए, सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। 9 मई के मनसूबा साजों को कटहरे में लाने का अयादा। जमहूरी इस्तेहकाम ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का रास्ता करार। शुरा ने कहा कि अस्करी क़यादत चैलेंजेस से पूरी तरह बाखबर है, अवामी हिमायत से आइनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरज़्म है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मुसल्लह अफवाज की काविशों और शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन। फोरम का भारत के मकबूजा कश्मीर में जारी जबर पर तशवीश का इजहार। फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। गजा में जंगी जराइम की मजम्मत। सिपा सलार ने कहा, फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल के लिए असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। सेनेटर इसाक डार को वज़ीर ख़जाना बनाने के इम्कानात मादूम। निजी बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद औरंगज़ेब को मुशीर ख़जाना बनाने का फैसला। इसाक डार को वज़ारत ख़ारजा का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान। अता तारड़ को वज़ीर इत्तलाआत, राना सनाउल्लाह को मुशीर दाखिला बनाने पर गौर। आज़म नज़ीर, तारिक फजल, एहसन इकबाल, नसीर सिद्धू भी काबीना का हिस्सा होंगे। अमीनुल हक, अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन को भी काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दिफा मुकर्रर करने का इम्कान। 10 मुशीर भी शामिल होंगे। पंजाब काबीना आज हल्फ उठाएगी। गवर्नर हाउस में इंतजामात शुरू। गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान काबीना से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब शाम 4 बजे होगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब काबीना में 25 वुज़रा हल्फ लेंगे। मुआवनीन खुसूसी का एलामिया जारी होगा। बानी पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामों की मंजूरी दे दी। अडयाला जेल में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से मुलाकात में सूबे में आइंदा की हिकमत अमली पर बातचीत। ज़राए का कहना है कि ताज मोहम्मद तरिंद, मुश्ताक गनी, अरशद अयूब, फजल शकूर, डॉक्टर अमजद, रियाज खान, फैसल तरकई, आकिबुल्ला खान, मीना खान समेत दीगर नामों की मंजूरी दी गई है। काबीना में 10 से ज्यादा वुज़रा और 4 मुशीरों के नामों की मंजूरी दी गई। सुन्नी इत्तेहाद की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें दीगर पार्लिमानी जमातों को अलॉट कर दी। इलामी के मुताबिक कौमी असम्बली में अक़लियतों के लिए मुख्तस खाली 3 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम में तकसीम कर दी। खैबर पख्तूनख्वा से अक़लियतों की 3 नशिस्तें भी नून लीग, PP और JUI को मिल गई। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की समीता अफजल और MQM की फौजिया हमीद मेंबर बन गई। अक़लियत की सूबाई सीट पर सरिंदर वालासाई का एलामिया। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट। कौमी असम्बली में 334 नशिस्तों की पार्टी पोजीशन। मुस्लिम लीग नून 123 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात। पीपल्स पार्टी के अरकान की मजमूई तादाद 73 हो गई। MQM पाकिस्तान के अरकान की मजमूई तादाद 22 है। JUI के अरकान की मजमूई तादाद 11। IPP के 4 अरकान MWM, मुस्लिम लीग ज़िया, बाप, BNP, ANP और PK मैप की एक नशिस्त। कौमी असम्बली के एक हल्के पर इलेक्शन नहीं हुआ, एक का नोटिफिकेशन रोक रखा है। पेशवा रहनुमा मेहरबानो कहती हैं, मखसूस नशिस्तों को दूसरी पार्टीज में तकसीम करना गैर आइनी है। असूली मौक़िफ़ पर सियासी पार्टी से हाथ मिला रहे हैं। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, अदालतों पर यकीन रखते हैं, उम्मीद है सिस्टम इंसाफ करेगा। रहनुमा नून लीग अली गौहर बलोच बोले, ख्वाहिश थी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, लेकिन वज़ारत उज़्मा का ओहदा ना लेने का फैसला उनका ज़ाती था। सुप्रीम कोर्ट भुट्टो सदारती रेफरेंस पर अदालती राय आज सुनाएगी। अदालत आलिया ने राय सुनाने के लिए तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 4 मार्च को सदारती रेफरेंस पर राय महफूज की थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस 2011 में उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने दायर किया था। आवाम की नजरें सुप्रीम कोर्ट की बजाय पार्लियामान की जानिब होनी चाहिए। आइन और बुनियादी हुकूक से मुतसादिम ना हों तो पार्लियामेंट के कानून को सराहना चाहिए।
जस्टिस काजी फाइज ईसा का पाकिस्तान बार का अशाइये से खिताब, कहा पार्लियामान ही है जिसने आइन बनाया, अवाम के नुमाइंदों के फैसले पायदार होते हैं, पार्लियामान में बहस से मुश्तरका फैसलों की रिवायत बेहतरीन है। पीपल्स पार्टी की सदारती इंतखाब के लिए नंबर गेम मुकम्मल, सदारती मुहिम कमेटी ने बिलावल भुट्टो को आगाह कर दिया। आसिफ जरदारी को 345 इलेक्टोरल वोट मिलने की तवक्को, नून लीग काफ लीग के मुकम्मल वोट मिलने की यकीन दहानी। कमेटी की बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग, कहा बलोचिस्तान अवामी पार्टी IPP के सूबों और मरकज में वोट पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को मिलेंगे। कमेटी के मुताबिक MQM पाकिस्तान के सदारती वोट के हुसूल के लिए पेशरफ्त हुई है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी फॉर्म्स जारी कर दिए। फॉर्म 45, 46, 48 और 49 वेबसाइट पर जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बली के फॉर्म 13 रोज बाद जारी किए। सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल तैयार, इंतखाबात 3 अप्रैल को कराने की तजवीज़, हतमी मंजूरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर देंगे। इलेक्शन में 48 नशिस्तों पर अराकीन का इंतखाब होगा। कोई आपके ऊपर एहसान नहीं, ये नौमुंतखब हुकूमत का फ़र्ज़ है। बतौर वज़ीर आज़म मेरा फ़र्ज़ है, मैं हलफ उठाकर यहाँ पर आया हूँ। जिनके प्यारे चले गए उनको इमदादी रकम उनके घरानों को 20 लाख रुपया फ़ी कस होगी। 5 लाख रुपया जो ज़ख्मी हुए हैं उनको ये रकूम अदा की जाएंगी। बारिश मुतासरीन की इमदाद एहसान नहीं, फोटो सेशन के लिए नहीं आया, लोग डूब गए, हम इस्लामाबाद में कैसे बैठे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में बारिश मुतासरीन से गुफ्तगू में कहना था कि मुकम्मल तबाह घरों के मालिकान को 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जुज़वी तबाह घरों के 3.5 लाख देने का ऐलान। कहा बारिशों में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख, जख्मियों को 5 लाख फी कस देंगे। ये बात तुम्हारी और मेरी नहीं, ये बात हमारी है। वज़ीर आज़म का मुतासरा इलाके का फ़िज़ाई जायज़ा, राशन और ज़रूरी अशिया की तक़सीम। बारिश का एक और ताकतवर स्पेल बरसने को तैयार, बलोचिस्तान में फिर बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में आज से मज़ीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्के, बालाई और वस्ती पंजाब में भी आंधी और यालाबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और बर्फबारी से तबाही, 5 रोज़ में अमवात की तादाद 40 हो गई, 62 अफराद जख्मी। PDMA के मुताबिक 80 घर मुकम्मल मुतासिर, 555 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ मकामात पर कई राब्ता सड़कें बहाल ना हो सकी। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग, पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। FWO के दस्तों ने चीनी तिजारती काफिले को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। खुंजराब से सुसत ड्राई पोर्ट पर जाने वाला काफिला 2 से 3 मार्च की रात लैंडस्लाइडिंग में फंस गया था। गैर मुल्कियों समेत मुसाफिरों को तिब्बी इमदाद और खाने की फराहमी, सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तली के बाद बहाल कर दी गई। तर्जुमान मेटा का कहना है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज तकनीकी खराबी के बायस मुअत्तल हो गई थी। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ कि इस मसले की वजह क्या थी। लोगों को हमारी खदमात तक रसाई में परेशानी हो रही थी, इस पर मजीद काम कर रहे हैं। कराची में दंदनाते डाकुओं ने एक और चिराग बुझा दिया। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में निजी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म डकैती मज़ाहमत पर कत्ल। 22 साला लारेब ने बेसिक अकाउंट्स पर किताब लिखी, मोबाइल में मौजूद डेटा बचाना चाहा। डाकुओं ने आंख पर गोली मारकर ख्वाब छीन लिए। लारेब की अगले बरस शादी तय थी। कत्ल पर वज़ीर आला सिंध का नोटिस, फ़राइज़ से गफलत पर SHO कोरंगी सनती एरिया मुअत्तल, तनज़्ज़ुली के ऑर्डर जारी। नमाज़ जनाज़ा अदा, कोरंगी 1 नंबर के कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। गजा में इसराइली फौज की जारहाना कार्रवाइयाँ, काबिज फौज ने गजा में मज़ीद 150 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। फ़ज़ाई और ज़मीनी बमबारी के बायस मुतासरीन अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। शफा मेडिकल कम्प्लेक्स की 9 अफराद की शहादत की तस्दीक, 24 घंटों में मजमूई शहदा की तादाद 150 से ज़ायद हो गई। रेस्क्यू को तबाहाल इलाके तक रसाई में मुश्किलात का सामना।
PSL मैच में पेशावर ज़ल्मी ने दिलचस्प मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स को 4 रन से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी के 205 रन के हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स की टीम 200 रन बना सकी। बाबर आजम ने 64 रन बनाए। साइम अयूब के 46 अहम तरीन रन, हसीबुल्ला 31 रन बनाकर जॉर्डन का शिकार बन गए। मेगा इवेंट में आज 2 मार्के होंगे। कराची किंग्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स का सामना करेगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। टीम सिर्फ मेरिट पर मुंतखब होगी। खिलाड़ियों को पैसे कमाने से रोक नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान उनकी पहली तरजीह होनी चाहिए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कौमी खिलाड़ियों पर वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में PSL में शामिल कौमी खिलाड़ियों से मुलाकात में कहा कि टीम में आने के लिए किसी ग्रुप या किसी की गुड बुक्स में आने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई ऐसा करने का कहे तो बोर्ड को बताएं, पूरी की पूरी टीम बदल देंगे। पेशावर ज़ल्मी के इनिंग्स के दौरान पिंडी स्टेडियम बाबर आजम के नाम से गूंजता रहा। शोराए आफाक पाकिस्तानी क्रिकेटर की मोहम्मद रिजवान के साथ शरारत की वीडियो का सभी ने लुत्फ लिया। कमेंट्री बॉक्स में बैठे अफराद भी कहके लगाने पर मजबूर हो गए। मैच के दौरान कमसिन क्रिकेट फैन की वीडियो ने भी सबकी तवज्जो हासिल कर ली। स्क्रीन पर बाबर आजम को देखा तो बेख्तियार पाकिस्तानी सुपरस्टार का नाम पुकारने लगी। आवाज की ताकत से लाखों दिलों पर राज करने वाली माला बेगम आज उनकी 34वीं बरसी मना रहे हैं। 60 की दहाई में माला बेगम ने आबरू फिल्म से करियर का आगाज किया। पाकिस्तानी फिल्मों में 400 से जायद मकबूल नगमे गाए। और गुर्बत, बीमारी और जराइम से जंग। न्यूयॉर्क के शहरियों की हालत-ए-ज़ार बेहतर बनाने का मिशन। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाली खातून की नाकाबिले यकीन दास्तां। बॉलीवुड मूवी कैबरेनी का ट्रेलर जारी। फिल्म 8 मार्च को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।